बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सबको चीफ मिनिस्टर पोर्टल की इस आज जो इनाग्रेशन हो रही है उस पर खुशामदीद कहता हूँ। ये पोर्टल जो है जदीद दौर के हम आंग अवामी खिदमात का एक प्लेटफॉर्म है और इसका जो नाम है इख्तियार अवाम का और साथ इस्लाह या सज़ा। मकसद जो है वो ये है कि जब तक अवाम के बीच में और हुकूमत के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी और एक रवाबित नहीं होंगे, तब तक गवर्नेंस, डिलीवरेंस और इम्प्लीमेंटेशन इन तीनों में बड़े मसाइल आते हैं। चूँकि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि अवाम के साथ रब्ता भी हो और अवाम की राय जो है हकीकी जमहूरियत है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको बड़ा टेक्निकली देख के तमाम उन चीज़ों को देख कर के जो इससे पहले होती रही हैं उनको कवर किया गया है और जो भी कमियां इससे पहले, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है कि बेहतरी गुंजाइश होती है, तो उन सब चीज़ों को देख कर इसको बनाया गया है। और इंशाल्लाह अवाम को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने हमेशा से ये कहा है कि असल टीम जो गवर्नमेंट की है या मेरी एस चीफ मिनिस्टर है वो अवाम है और अवाम को इख्तियार हम इसलिए दे रहे हैं कि अवाम को इख्तियार मिलेगा तो अवाम के मसाइल हल होंगे। जितने भी हमारे अफसरान हैं, चूँकि वो टैक्स पेयर मनी के साथ वो अपने ओहदों पर बरजुमान हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि उन्होंने अवाम को रिलीफ देना है, अवाम की खिदमत करनी है। हमारी एक बेहतरीन टीम है माशाल्लाह। इससे पहले भी जो हमने 99 पॉइंट्स का एक एजेंडा दिया था उस पर बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस पोर्टल के बाद जिस सिस्टम के तहत ये इंशाल्लाह चलेगा और इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आवाम के लिए ज़रूरी हैं। क्वालिटी, आपके एरिया में जो भी काम हो रहा है उसकी क्वालिटी पे आप खुद जाएं और तो खुद आप चेक करें, चीज़ों को ओन करें, अपने एरिया को ओन करें, क्योंकि ये आपके टैक्स के पैसे से ये सारे काम हो रहे हैं। आपकी ओनरशिप के बगैर क्वालिटी को इंश्योर करना भी मुश्किल है और बर वक्त जो काम की तकमील है वो भी मुश्किल है। इसी तरह जो भी मसाइल आते हैं, जहाँ पर भी आते हैं, इसका बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट है। बिफोर और आफ्टर एक कॉन्सेप्ट के बाद जब तक वो शहरी जिसने ये कंप्लेंट की है वो मुतमईन नहीं होगा तब तक ये ऊपर जाती जाएगी। वो अगर एक कंसर्न अफसर उस पर नाकाम होता है तो उसके बाद उससे ऊपर का जो ऑफिसर है उसको ये उन डेज के बाद जिन दिनों में इसने प्रैक्टिकली हल होना है, अगर ना हुई तो उसके ऊपर का जो ऑफिसर है उसके पास जाएगी और दोबारा नीचे नहीं जा सकती। फिर उसके हाथ से जो है वो बॉल निकल जाएगी एक दफ़ा और फिर जाहिर बात है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन साथ साथ रिवार्ड और अवार्ड भी किया जाएगा। जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनको हम रिवार्ड करेंगे और उनको हम अवार्ड भी करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे तमाम जितने वज़रा हैं वो सब भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इस पोर्टल को फॉलो अप करेंगे, मॉनिटर करेंगे और तमाम जो अफसरान हैं वो भी इसको मॉनिटर करेंगे और ज़िम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा। आज मैं आवाम को इख्तियार दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आवाम के जो जेन्युइन मसाइल हैं उन पे जब भी वो कोई चीज़ उजागर करेंगे तो पहली प्रायोरिटी आवाम है। और आज इसका आगाज़ इसीलिए हो रहा है कि हम आवाम को आज अपना एक इख्तियार हवाले कर रहे हैं। जो हमें आवाम ने इख्तियार दिया, वोट दे के यहाँ बिठाया, आज वही इख्तियार हम अपनी आवाम को दे रहे हैं कि आप आएँ और आप आके खुद अपने मसाइल के हल को उजागर करें और इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल भी होगा और साथ साथ आप हमारी एवल्यूशन और एनालिसिस भी करेंगे कि क्या हम आपके मसाइल हल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। इस पोर्टल का जो भी डाटा है वो इसी तरह मीडिया से शेयर होगा और उसकी परफॉर्मेंस, कितनी शिकायत आई, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, किस तरीके से हुआ, अगर किसी ने कोई गलत काम किया उसको सज़ा हुई नहीं हुई। और आखिरी बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस्लाह पहले है, सज़ा बाद में है। इस्लाह कर ले वरना सज़ा के लिए तैयार रहें। आपका शुक्रिया। तो उसके ऊपर का जो ऑफिसर है उसके पास जाएगी और दोबारा नीचे नहीं जा सकती। फिर उसके हाथ से जो है वो बॉल निकल जाएगी एक दफ़ा और फिर जाहिर बात है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन साथ साथ रिवार्ड और अवार्ड भी किया जाएगा। जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनको हम रिवार्ड करेंगे और उनको हम अवार्ड भी करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे तमाम जितने वज़रा हैं वो सब भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में
इस पोर्टल को फॉलो अप करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और तमाम जो अफसरान हैं वो भी इसको मॉनिटर करेंगे और जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। आज मैं आवाम को इख्तियार दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह आवाम के जो जेन्युइन मसाइल हैं उन पे जब भी वो कोई चीज़ उजागर करेंगे तो पहली प्रायोरिटी आवाम है। और आज इसका आगाज इसीलिए हो रहा है कि हम आवाम को आज अपना एक इख्तियार हवाले कर रहे हैं। जो हमें आवाम ने इख्तियार दिया, वोट दे के यहाँ बिठाया, आज वही इख्तियार हम अपनी आवाम को दे रहे हैं कि आप आएँ और आप आके खुद अपने मसाइल के हल को उजागर करें और इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल भी होगा और साथ साथ आप हमारी एवल्यूशन और एनालिसिस भी करेंगे कि क्या हम आपके मसाइल हल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। इस पोर्टल का जो भी डाटा है वो इसी तरह मीडिया से शेयर होगा और उसकी परफॉर्मेंस, कितनी शिकायत आई, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, किस तरीके से हुआ, अगर किसी ने कोई गलत काम किया उसको सजा हुई नहीं हुई। और आखिरी बात दोबारा रिपीट करता हूं कि इस्लाह पहले है, सजा बाद में है। इस्लाह कर ले वरना सजा के लिए तैयार रहे। आपका शुक्रिया। इसके अलावा मर्ड डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं एक बात करना चाहूंगा कि चूंकि इमरान खान साहब का भी एक हमेशा से एक ख्वाब था और एक उनकी हमेशा से एक कोशिश थी कि चूंकि हमारे जो मर्ड अजला हैं ये पीछे रह गए काफ़ी, तो हमारा एक मेन फोकस उनके ऊपर है और उसके ऊपर कबायली जिरगे हमने किए और तमाम अफसरान को हमने टास्किंग की और अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ तमाम उन अफसरान को, इसके बाद हमारी उनसे मीटिंग भी है दोबारा फॉलो अप की, कि आप लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं वहाँ पर मर्ड डिस्ट्रिक्ट के, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उन इलाकों में, उसके लिए जो भी हमारे NFC शेयर के हवाले से जो हमारे फंड हैं, इसके अलावा हमारे जो फॉरेन फंडेड हमारे प्रोजेक्ट शुरू हैं, जो हमारे अपने AIP के प्रोजेक्ट शुरू हैं, उनके हवाले से आप फॉलो अप करके अपनी चीज़ें फ़ौरन से पहले यहाँ भेजें। जो आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें नहीं हो रही, आप हमें यहाँ पर उनसे इन्फॉर्म करें ताकि हम उनके लिए उनका मदावा करने के लिए जल्दी एक्शन करें। मर्ज डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रायोरिटी है इस वक्त और वहाँ पर जो सर्वे के हवाले से लोगों की शिकायत हैं ऑलरेडी हमने डिप्टी कमिश्नर को बताया हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो सर्वे के हवाले से बाद में फेडरल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है देर सवेर होती है वो बात की बात है, लेकिन हमारी सर्वे मुकम्मल होनी चाहिए। इस पर मेन फोकस है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, रोजगार हमें देना है नौजवानों को, वहाँ पर बच्चों और बच्चियों को, तो एक पॉलिसी मैंने दी हुई है और इस पॉलिसी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और कोई गुंजाइश नहीं है इसकी खिलाफवर्जी करने की कि कोई भी वहाँ के डोमिसाइल के अलावा बंदा भर्ती नहीं होगा वहाँ पर। ये रोजगार उनका हक है, उनका इलाका है और उनके लिए जो रोजगार है उसमें कोई भी इसके बाद डाका नहीं मार सकता। इसी तरह हमारे जो माइनिंग के वहाँ पर हमारे रिजर्व हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए। और मैं तमाम मर्ज डिस्ट्रिक्ट इन अजला के लोगों से कहता हूँ कि आप प्रायोरिटी 1 है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको लीगली जो लीज किया जाएगा तो उसमें पहले आपको प्रायोरिटी देंगे। आप आएँ और आप लीगली अपने रोजगार, बच्चों के रोजगार और हुकूमत को भी इससे फायदा होता है और हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसमें आप प्रायोरिटी 1 है। अगर हम इलीगल माइनिंग बंद कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग आएँ और आप लीगल माइनिंग करके अपने लिए भी काम और कारोबार करें और उससे हुकूमत को भी फायदा हो। इसी तरह हमारे जो लोगों की वापसी का मसला है, कुछ एरिया में वापसी हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो पेमेंट्स के हवाले से उनका जो तरीकाकार है, हमेशा से मेरा उस पर एतराज़ है और रहेगा कि वो तरीकाकार ठीक नहीं है और उस तरीकाकार के स्लो होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात आई हैं। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि हम जल्द से जल्द जो है उन लोगों को दोबारा जहाँ जहाँ पे भी एरिया क्लियर हो रहे हैं और सिक्योरिटी का मसला नहीं है, उन लोगों को दोबारा अपने एरिया में दोबारा आबाद करें इंशाल्लाह। इस हवाले से हमारा काम जारी है। कुछ टाइम लाइन्स हैं, कुछ एरिया अभी क्लियर नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। जो चेक पोस्ट हैं, बहुत सी चेक पोस्ट ऐसी हैं कि जो हम ख़त्म करने लगे हैं क्योंकि अवाम को उससे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अमन अमान के हवाले से आप लोग भी किरदार अदा करें क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर अमन अमान कायम नहीं हो सकता। इसी तरह चेक पोस्ट के हवाले से चेक पोस्ट हम ख़त्म कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि अवाम को तकलीफात ना हो और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अवाम के ताउन की हमें भरपूर उम्मीद है। हमारा एक अच्छा जिरगा सिस्टम है, हमारा एक एल्डर सिस्टम है, हम उसको दोबारा फाल कर रहे हैं। मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। हर जिले की भी जो हमने मीटिंग पहले की थी ग्रैंड जिरगा में, अब जिला वाइज, क्योंकि हर जिले के मसाइल मुख्तलिफ हैं,
तो अब जिला वाइज जो है उनके साथ हमारी मीटिंग्स होंगी और उनके तमाम जितने भी मसाइल हैं उन सब का इंशाल्लाह मदावा होगा। मर्ड डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ लोगों को कि इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें रोड्स हैं, आपका ड्रिंकिंग वाटर है, आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, हेल्थ के हवाले से जो हमने वहाँ पे आउटसोर्स किए थे हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए जाने के मसाइल होते हैं लोगों के, तो आउटसोर्सिंग एक अच्छा एक मॉडल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेमेंट्स नहीं की गई और वो अस्पताल जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और बंद हो गए, तो उनकी इंशाल्लाह पेमेंट्स हमने रिलीज कर दी है। बहुत जल्द हेल्थ के हवाले से वो अस्पताल दोबारा फंक्शनल होंगे, आपको फुल जो है फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपका जहाँ पोटेंशियल है टूरिज्म का, उस टूरिज्म के पोटेंशियल के लिए जो पहली चीज़ है वो है कि वहाँ पर आपका अमन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उन एरिया को भी हम फोकस करेंगे और हम अपने टूरिज्म को वहाँ पे फिरोग देंगे ताकि लोगों को वहाँ पे इस तरीके से भी रोजगार मिले। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे बेहतरीन किस्म के हमारे प्लान और प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे जिले के साथ मीटिंग के साथ, और जाहिर बात है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह इस हुकूमत में जितने भी आपसे वादे किए गए थे और जितने भी आपके मसाइल हैं इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह वो हल करेंगे। थैंक यू। साहब, ये पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है तो पंजाब में किराए कम कर दिए गए हैं, कब कमी लाई जाएगी? सर ये भी बताइएगा सर कि इससे पहले भी जो पाकिस्तान के इंसान की हुकूमत में महबूब खान साहब ने, पाकिस्तान साहब ने सीम कम डीजल पहनते थे, लेकिन वहाँ भी अवाम लीग प्रस्ताव हमारे आते हैं, शिकायत करते हैं, क्योंकि हम शिकायत लगाते हैं तो असर नहीं होता। तो इसका क्या जरूरत ज्यादा थी कि आप सब कुछ किया जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि परफाटा का वजन होगा मेरे ख्याल में 52 किलो, मेरा वजन है 118 किलो, ठीक है। महमूद खान का जो कद है वो 5 फुट 8 इंच होगा, मेरा कद है 6 फुट 3 इंच। अब ये मुआवजा करना कि उसने ये किया और उससे ये नहीं हुआ और उसने ये किया उससे ये नहीं हुआ, तो मेरा भी आप बाद में करेंगे जब मैं इस चीज को करके उसके बाद जब मेरा आप एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी। बात यह है कि पोर्टल जरूर बन जाता है। इस वक्त आप जितने भी सरकारी हमारे महकमे हैं, हमारे रूल्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, हमारी रेगुलेशंस हैं, उनके आप देखें कि हर चीज मुकम्मल तौर पे बनी हुई है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहली स्पीच में भी कहा था, असल चीज इंप्लीमेंटेशन है। इंप्लीमेंटेशन कितनी हुई, दूसरी बात है उनमें कमियां थी काफी जो आपको बताई गई हैं, तो उन सब चीजों को हमने कवर किया है इसके अंदर कि हमारे साथ धोखा ना हो सके। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि मेरी शिकायत आप मुझे भेज देते हैं तो मैंने तो सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। इसमें कोई दोहरी राय है? किसी के ध्यान में है ये बात कि आप मेरे पे कंप्लेंट करेंगे और उस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए रिपोर्ट ही मैंने ही करना है तो मैं सब अच्छा की रिपोर्ट दे दूंगा? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर है। जब तक सिटीजन मुतमईन नहीं होगा तब तक वो ब्लिंक करेगी रेड, वो ग्रीन नहीं होगी। तीसरा, जिस ऑफिसर के पास वो जा रही है उस ऑफिसर के अलावा एक तो मेरा जो पॉलिसी है, सीएम पॉलिसी का जो मैंने एक सिस्टम शुरू किया है वो भी उसको फॉलो अप करेगा, और साथ में उस ऑफिसर के अलावा दूसरे ऑफिसर उसको ऊपर से ओवरलुक करेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंट है इंशाल्लाह। इसमें ओवरसीज के लिए भी हमने इसमें रखा हुआ है, हमारे जितने भी ओवरसीज हैं हमारे सूबे के, चाहे उनका मसला जिस भी कोने में है पाकिस्तान के, उनको भी यहीं से एड्रेस किया जाएगा, चाहे जिस डिपार्टमेंट में भी है। तो ये जरा डिफरेंट है, इसमें मेहनत हुई है, काम हुआ है और कोशिश की गई है कि ट्रैक एंड ट्रेस हो, और जो भी मसला आता है उस मसले के हल के ऊपर जो हमने टाइम लाइन दी है, जिस तरह पहले बताया आपको। आप देखिए बड़ी अजीब बात है, एक बंदा गिला करता है कि जी मेरी गली की सफाई नहीं हुई, उसका टाइम भी 15 दिन था, और जो कहता है कि जी मेरा इंतकाल नहीं हो रहा उसका टाइम भी 15 दिन था। हालांकि वो एक टेक्निकल चीज है, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। सफाई का तो एक मेरे सामने घंटे का काम है कि उसी वक्त रिपोर्ट जानी चाहिए कि जी ये इलाके में सफाई क्यों नहीं हो रही, और घंटे में नहीं तो एक दिन में कम से कम वो एरिया क्लियर होना चाहिए। तो उसमें इस तरह की चीजें थी जो हमने ठीक की हैं, और इंशाल्लाह ये एक बड़ा इतना टाइम इसमें इसलिए लगा है कि इसमें हमने कोशिश की है, अल्लाह की जात मुकम्मल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसमें हम उन चीजों को, उन लेक्यूनस को, उन गैप्स को खत्म करके करें कि जिसकी वजह से ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आखिरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो है एतमाद। जब सजा होगी, जब अमल दरामद होगा, एक्शन होगा, तो अवाम का एतमाद जब हाल होगा तो फिर इस पोर्टल को चलाना, इसका नाम है सिटीजन पोर्टल, इसको चलाना अवाम का काम है इंशाल्लाह। और जब अवाम के एतमाद से हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो टीम्स हैं वो हर मोहल्ले और हर गली में हमें फीडबैक देंगी, और जब फीडबैक वो देंगी इंशाल्लाह तो हम उस पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे। खैर एक दो ले लें सर, फिर गिला करते हैं, ले लें खैर।
काम नहीं शाम के बाद भी घर से निकल नहीं सकता, सवाल इस बात नहीं। दूसरा, जो लाहौर में आने वाला जलसा है उसके हवाले में थोड़ा बहुत बताइए कि जलसे की तैयारियां कैसी जा रही हैं। और कल एक वाक़या पेश आया था आपके रहमतुल्लाह अलैहि कॉन्फ्रेंस के जो अफगान कौन से जनरल थे वो कराने के दौरान उठे नहीं तो सारा डिस्कशन आप किया जाता है कि आपने रिक्रूट किया था, तो चेहरे पे भी आपके साथ वो सवाल फिर से आपका तो ये भी ऐड करते हैं कि जो लाहौर में जो होने वाला जलसा जो किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इजाजत नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे सर, ये जलसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जी, पहले तो जो कल के इवेंट के बारे में कब आपने सवाल किया है, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई हमारा इस तरह का इवेंट होता है तो जो भी है, चूंकि हमारा एक इस्लामी इवेंट है, जितने मुस्लिम ममालिक है उनको दावत दी जाती है। और उसमें उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूंकि हमारा वो म्यूजिक के साथ हमारा कुमित्राना पेश किया गया, तो चूंकि म्यूजिक के उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूजिक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था, उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया अपना कि जी म्यूजिक की वजह से वो उनकी पॉलिसी, और अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे म्यूजिक था। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, उन्होंने खुद ही कर दी है और बेहतर अंदाज में कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं जलसे के हवाले से, इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है, हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं उसके लिए। बाकी जो भी है इजाज़त के लिए अप्लाई किया हुआ है, NOC के हवाले से जो भी चीज़ आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। दूसरा जो आपने बात की, मैंने लॉ एंड ऑर्डर का जो जिक्र किया है मर्ड डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए किया है कि मर्ड डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर का है, और मैंने उस पर तफसीलन बात की है पहले, और जाहिर बात पूरे सूबे का भी है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा है। उसके लिए अब हम दोबारा जो एंगेज कर रहे हैं और कबायली जिरगे बुला रहे हैं और लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो बैठ कर अपने इन मसाइल में हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ऑपरेशन करके और एक्शंस करके तो उससे वो वाले रिजल्ट नहीं आए जो रिजल्ट चाहिए थे। तो अब इंशाल्लाह जब ये अवामी जिरगे होंगे, मशरान के जिरगे होंगे, और वो बैठ कर मिलकर तमाम इदारे और पुलिस और हमारे तमाम महकमे इंशाल्लाह अवाम की ताउन के साथ मिलकर हम जो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह हम नौमान कायम होगा। दो क्वेश्चन है, एक तो आपने कहा इस्लाह सजा और जज़ा का आपने जिक्र किया है, ये आपकी कैबिनेट के लिए भी होगा और क्या इंतजामिया सरान के लिए भी होगा? दूसरा ये कि आपने एक ट्रांसपोर्ट एक्ट था जिसमें मुलाजमीन को जो है मुस्तकिल किया गया, तो वो वापस हो गया है, जो माजी में जो मुस्तकिल की गई थे मुलाजमीन को, उसका क्या फीचर होगा? पहली बात तो यह है कि जब उसका आप देखें इख्तियार अवाम का और साथ इस्लाह या सजा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस्लाह पहले है, सजा बाद में। हमारे इस्लाम ने भी हमें ये तालीम दी है। जाहिर बात है सजा तो होगी, जब कोई बंदा डिलीवर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, गलत काम करेगा, तो सजा तो उसकी होनी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि सजा की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, उससे पहले ही हर बंदा अपनी इस्लाह करेगा इंशाल्लाह। दूसरा जो आपने सवाल किया है डिपार्टमेंट के हवाले से कि जो कोई बंदे हैं और उसके अंदर कोई इशू है, तो ये रूटीन के इशूज हैं, इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई हमारे प्रोजेक्ट से जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम लोग उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज को, फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद वो हैंड ओवर हो गया, तो वो 80-90 करोड़ रुपए साल का आवाम का टैक्स का पैसा है, मेरी ज़ाती पैसा तो है नहीं, तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है कि जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है हमने उनको रख के और फिर परमानेंट कर देते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं। मैं पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेता, बड़ी साफ बात है, मेरी प्रायोरिटी अवाम है। मैं एक बंदे को खुश करने के लिए किसी और का हक नहीं खा सकता। अब आपको पता है कि इस वक्त हमारी तनख्वाह और पेंशन जो है पर मंथ इट्स मोर देन 57 बिलियन, 57 अरब रुपए से ज्यादा हमारा हर महीने से तनख्वाह और पेंशन का पैसा है। जबकि मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता रहा हूं आपको कि मैंने जो स्टडी किया है कोरोना के अंदर, कोरोना में 25% कर दिया गया था हाजिरी को, और कोरोना के अंदर बेहतर काम हुआ है। मतलब है विद 25% ऑफ द पीपल जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं इस वक्त, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कह रहा हूं, मैं किसी एक बैंक में या किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, तो विद 25% परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो मतलब है जरूरत 25% की थी, हमने सियासी भर्तियां करके हमने उसको इतनी ज्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट कर ली है कि अब वो हमारे पे एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। हालांकि यही पैसा अगर हमारे पास ये 57 अरब के बजाय अगर 47 बिलियन भी होता, तो आप सोचें कि हर महीने आपके पास 10 अरब रुपए होते और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले होते हैं कि रिलीज नहीं होती, अवाम की सहूलियात के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, अवाम के बेसिक इश्यूज हैं, उनके ऊपर 10 बिलियन का मतलब यह है कि तकरीबन हर हल्के में 8 करोड़ से ज्यादा आप हर महीने दे सकते इस सिर्फ तनख्वाह और पेंशन में जो आप दे रहे हैं। और उससे ओवर एम्प्लॉयमेंट से आप देख लें कि डिपार्टमेंट्स में बहुत से ऐसी जगह हैं, आप खुद बेहतर समझते हैं
अब हम किसी को निकाल तो नहीं सकते, किसी का रोजगार हम नहीं देने लगे, लेकिन हम मजीद ये काम नहीं करेंगे। हम उसी डिपार्टमेंट में, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जिस सेक्टर में पोटेंशियल है, और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करे और सूबे के लिए और सूबे के अवाम के लिए पैसा लाए, बजाय लाइबिलिटी बनकर हमें हमारे ऊपर और अवाम के टैक्स के पैसे पे बोझ बने। तो हमने बेसिकली लाइबिलिटी को खत्म करना है और लाइबिलिटी को कन्वर्ट करना है इनटू पोटेंशियल। इंशाल्लाह उस पर हमारा काम हो रहा है, और बाकी ज्यादती किसी से नहीं करेंगे। अगर कोई किसी भी वजह से इधर भर्ती हो गया है और वो प्रॉपर भर्ती है, मेरिट पे है, थ्रू प्रॉपर चैनल है, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसके अंदर इनके पास इख्तियार ही नहीं था भर्ती करने का। कोई 1800 बंदा इन्होंने भर्ती कर दी है, वो जो वजीफे लगा के इन्होंने कोटे दे दिए मुख्तलिफ पार्टियों को कि 5 मिनिस्टर तुम्हारे, 4 तुम्हारे, 3 तुम्हारे, 6 तुम्हारे। ये जो खाता इन्होंने किया है और इन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है और बंदे भर्ती कर दिए हैं, तो मैं तो ऐसे बंदों को तनख्वाह देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। मैं क्यों एक गैर कानूनी काम को सपोर्ट करूं? उस पर अगर उन लोग प्रेशर देंगे तो जाए उनके पास, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है। मेरा तो काम ही उससे नहीं है, तो मैं निकालूंगा उनको। उसके लिए मैं तैयार हूं कि मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है, एक दफा नहीं 100 दफा करे। ये अवाम के टैक्स का पैसा है, मैं उसका इस वक्त इमरान खान का लगाया हुआ, अल्लाह और अल्लाह की तरफ से लगाया हुआ एक अमीन हूं। मैंने अमानत में खयानत नहीं करनी, मैंने अमीन बनना है। उसके लिए मैं प्रेशर भी लूंगा, और जो गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं, जो गैर कानूनी प्रमोशन हुई है, किस वजह से हुई है, उसके भी एक्शन इंशाल्लाह हो रहा है। सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद जो गैर कानूनी भर्तियों का जो प्रोसेस है या कोई गैर जरूरी भर्तियों का प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, मैं इसमें ये भी ऐड कर लूं कि हमने रोजगार को फोकस करना है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। उसके लिए हमने माशाल्लाह अपने 30 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें हम नौजवानों को, बच्चे और बच्चियों को रोजगार दे रहे हैं, और हर सेक्टर में दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह हो चुका है। बहुत जल्द हम वो अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे, लाखों लोगों को देंगे कि वो आए और अपना कारोबार करें। इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं उनको कि आप आए और कारोबार करें अपना, और रोजगार हमारी प्रायोरिटी है। मगर किसी अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर वजीफे देना की जरूरत नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सजा दी थी, तो ये सजा से क्या होगा? जो यहाँ पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी इस पर मौजूद है कि उस वक्त के ये पीसीपी जो था या पीएमपी जो था, ये जो है ये नहीं हो सकता है इस्तेमाल प्रोविंशियल की जो मुलाजिमीन है इनके खिलाफ। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये मना किया हुआ है। और दूसरा सवाल ये है सर कि जमरूद में सिराज का दर पिछले 2 महीनों से जारी है, उनके वकूल की मुलाकातें भी हुई है आपकी, तो उनके हवाले से क्या नया अमल है? जो पहली बात आपने की है, देखिए जी, जो अदालती मसाइल होते हैं किसी भी हमारे गवर्नमेंट फंक्शन के अंदर, तो उसको हम देख रहे हैं साथ साथ, और हमारा उनसे रब्ता भी है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो बीच में क्लैश आ जाता है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर करती है और अदालत की तरफ से एक और ऑर्डर आता है, उसके लिए हमारी हुकूमत में शुक्र है अब वो मसाइल काफी हल होने की तरफ जा रहे हैं, और उसके अंदर हम कुछ तब्दीलियां भी ला रहे हैं कि ऐसे मसाइल पैदा ना हो। दूसरा जो आप बात करें, क्योंकि खेल ट्राइब वाली जो आप धरने की बात कर रहे हैं, उनसे मेरी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। उसमें जितने भी उनके कबाइल हैं, उनके तमाम कबाइल के मशरान जो है वो ऑन बोर्ड हैं। सिर्फ एक शख्स जो है जो धरने को लीड कर रहा है, वो बैठने को तैयार ही नहीं है, और उसका एक अजीबोगरीब किस्म का उसका एक मैं समझता हूं कि डिमांड है कि वो कहता है कि हमें भेज दो। अब बात यह है कि जब तक इदारों के साथ बैठ के, सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ के मैं एक एरिया को क्लियर नहीं समझता, तो मैं इस तरीके से तो नहीं भेज सकता कि मैं लोगों के बच्चों को, खवातीन को वहां भेज दूं। और खुदा न खासा वहां पे इस वक्त जो हालात हैं तो आपके सामने है। कुछ अर्सा पहले जो वहां पे वाकया हुआ है फोर्सेस के साथ, वो बड़ा सीरियस वाकया था। तो ऐसे हालात में इस तरह का रिस्क लेना कि जी मैं लोगों के बच्चों को और खवातीन को वहां पे शिफ्ट कर दूं, जबकि वहां पे हालात ही ऐसे नहीं है, तो मेरे ख्याल में धरने की वजह से तो ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकता हूं किसी प्रेशर में आके। बाकी उनको मैंने, आज सुबह ही मेरी बात हुई है, और आज सुबह भी मैंने कमिश्नर साहब को मैंने कल टास्क किया है दोबारा, और मैंने अपने MNA से सुबह बात की है कि आप दोबारा उनको एंगेज करें कि आके बैठे। और मेरी बात ऊपर लेवल पे हो गई है इसके ऊपर कि एक टाइम लाइन हम डिसाइड करें कि यार कब तक क्लियर करके आप देंगे। जिन्होंने क्लियर करना है टाइम लाइन उन्होंने देनी है, मैंने तो देनी नहीं है। तो अब उसके ऊपर हमारा एक कंसेंसस हो गया है कि उन्होंने टाइम लाइन दी है कि हम पूरी कोशिश करके इस एरिया को इंशाल्लाह इतने अरसे में क्लियर करेंगे। तो मैंने दोबारा उनको मैसेज भिजवाया कि आप आए हमारे साथ बैठे, तो हम आपको टाइम लाइन जो देंगे इंशाल्लाह। जो उनका पहले का एक उनकी रिजर्वेशन है कि पहले भी एक टाइम लाइन दिया गया था लेकिन वो पूरा नहीं किया गया, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि मैं किसी और के डाले हुए गंद का जिम्मेवार नहीं हूं। मैं अपनी जबान का जिम्मेदार हूं, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूं। जो वादा मैं करूंगा मैं उसका जिम्मेदार हूं। अब किसी ने वादा किया पूरा नहीं किया, तो उसका घर देखा हुआ है, भाई उसके घर जाओ, उससे पूछो जाकर।
मैं तो अपनी जबान का और अपनी बात का जिम्मेदार हूं। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ टाइम लाइन देंगे। बाकी उसमें जो फाइनेंशियल का जो इशू था, तो मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसके हवाले से जो है वो हमने अपनी तरफ से जो फाइनेंशियल चीज थी वो अप्रूव भी कर दी है। लेकिन फाइनेंशियल के साथ वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि हम लोगों को इस तरह जानते हुए कि वहां पे अमन ओमान कायम नहीं हुआ और कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं, हम उनको वहां पर शिफ्ट कर दें। जी थैंक यू। जल्दी प्रोग्राम में गवर्नर साहब ने आपसे और आपके भाई पर जो है इल्जाम लगाए हैं करप्शन के कि जितने भी जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो भी है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, आपका मौका क्या है? असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडी इसको दे दें आप। ये वेला मुंडा जो है बैठा हुआ है ना, ये चाहता है इंपॉर्टेंस खामा खा पे फजूल बातें कर लेता है बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। अब मैंने नोटिस भेजा हुआ है, ये उसको साबित कर ले वहां पे आके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि जी गवर्नर साहब जो है वो जिरगों में बैठ कर इधर उधर बैठ के जो पोलिटिकल बयान दे रहे हैं, तो आईनी तौर पर तो ये कर भी नहीं सकता। इसका एक काम ही नहीं है, ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। इसको ऊपर से बिलावल और जरदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इस पर बयान दो। ये पहले बयान देता है, फिर जाके जब मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालता हूं तो फिर जाके कहता है उनको कि जी मुझे तो वहां से कहा जाता है, अपनी जान खलासी कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर जो इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे, उसमें पीपल्स पार्टी को दे दिया यहाँ पर एक गवर्नर। क्योंकि हमारे सूबे के साथ तो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक ऐसी पार्टी को कि जिनकी इतनी भी मेजॉरिटी छोड़ दे, वोट नहीं है यहाँ पर, वो भी फॉर्म 47 वाले सारे जो बैठे हुए हैं, तो उनको गवर्नर दे दिया गया है। तो अब वो बेचारा वेला है, इसको मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने इसको बंद किया है वहां पे केपी हाउस इस्लामाबाद में, क्या ये फारिग हुआ है, गवर्नर हाउस जो था वो केपी हाउस बन गया रथे गली वाला। अब ये चाहता है, और मजे की बात यह कि ये मुझे जरूरत भी नहीं है करने की, यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है, पुरानी पड़ी हुई है कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना, ये भी केपी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। तो फिर किसी एनेक्सी में जाएगा या किराए के घर में जाएगा, इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। और भाई बड़ा जबरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मजेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर, सर तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। टिकटॉक बना ले इस ड्राइंग रूम में जितनी बनानी है, वरना इस ड्राइंग रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा।